हाय लेडीज, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करते हैं हम यहाँ पर सैम के व्लॉग पर, संभावना के व्लॉग पर। तो लास्ट डेज उन पर जो जो क्वेश्चंस उठाए गए ना, मैंने जो जो रिएक्शन वीडियोस इनफैक्ट इनके लिए देखे हैं, मुझे लगता है एक एक करके उन तमाम तर का रिप्लाई एक फ्लो के अंदर इन्होंने देने की कोशिश की है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, और ज़ाहिर सी बात है आप अपना व्लॉग पब्लिश करते हैं, उसका कमेंट बॉक्स खुला होता है। किस लिए खुला होता है? कि लोग आकर आपको अप्रिशिएट भी करें, आपको करेक्ट भी करें, और कहीं न कहीं आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, कहीं न कहीं आपको एक तनकीद बराए तनकीद भी देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर लोग आपको फेयरली क्रिटिसाइज़ करें, मेरे ख़्याल में आपको उस चीज़ों को लेकर खुद को करेक्ट करना चाहिए और चीज़ों को ना अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लेना चाहिए, है ना? जैसे लास्ट डेज़ इनकी इंग्लिश को लेकर यहाँ पर इनको कॉल आउट किया गया, तो इन्होंने व्लॉग के अंदर एक क्लिप बनाया जो इनका पेट बीमार है। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई, तो मैं इस तरह की इंग्लिश बोल रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी हैरान हो गए कि हैं ये आप किस तरह की इंग्लिश में बात कर रही हैं? तो कहा अपने हस्बैंड से, बेबी मैं तो इसी तरह बात करती हूँ, क्या हुआ? जो इंग्लिश अच्छी नहीं आती? और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मतलब इस तरह से करके ना इन्होंने तमाम तर क्रिटिसिज्म करने वालों को रिप्लाई दे दिया। फिर क्या था जी, कि एक जगह पर जो इनका पेट बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको लेकर के ये गईं, हॉस्पिटल लेकर गईं, उसको जो है नेबुलाइज़ किया गया, ऑक्सीजन लगाया गया, वो तमाम तर चीज़ें जब ये कर रही थी, तो वहाँ पर ये कहती हैं, अगर मैं ये चीज़ें दिखाती हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम जो है किसी को कंटेंट बनाकर ना चीज़ों को मोनेटाइज़ कर रही हो। अगर मैं नहीं दिखाऊँगी तो बोलेंगे कि हमें यकीन नहीं है कि तुमने ये काम किया। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि चीज़ों को किस तरह से दिखाना है, कहाँ तक दिखाना है, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बताना है, लोगों को एजुकेट करने के लिए बताना है, ये डिपेंड करता है। अदरवाइज़ जो हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं, जिस तरह से चीज़ों को, ज़ाहिर-सी बात है आप व्लॉग में दिखा रहे हैं, तो आप भई कंटेंट ही बना रहे हैं ना, तो फिर तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब क्या है कि जिस तरह इन्होंने एक जो इनकी कैट थी, उसकी पूरी एक प्रोसेस दिखाया ना, उसको दफ़नाने का, जो भी कुछ है, उसके बाद इनको शदीद क्रिटिसिज़्म मिला। लोगों ने कहा कि जब आपके फादर, जो एक कोविड का टाइम था, उस टाइम जो उनकी कैफ़ियत थी, उस टाइम जो उनकी हालत थी, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उसने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपके फादर की जो एक हालत थी, वो खराब से खराबतर हो गई। जो भी कुछ उस टाइम बीता, वो बहुत हॉरिबल था। जिस पर बीतता है, वही जानता है। तो आपने तमाम तर चीज़ों को मोनेटाइज़ करवाया, कैप्चर किया। आपने कहा कि आप लीगल जाओगे, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गए। कोई भी ऐसा स्टेप आपकी तरफ से नहीं लिया गया, जो कि आपके उस एक लाउड ऑब्जेक्शन को, जो आपने तमाम तर चीज़ों पर उठाया था, ज़ाहिर-सी बात है जिस भी फैमिली को इस तरह से नेग्लिजेंस फेस करना पड़ रहा हो, मेडिकल, है ना? जहाँ पर उनका कोई बहुत प्यारा एडमिट हो और उसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ जाए, तो जो गुस्से में आना है ना, वो फितरी-सी बात है। लेकिन वही ना, उस चीज़ को कैप्चर करना, फिर अपलोड करना, तो लोग वहाँ तक चले गए। मतलब कितने दूर की बात हो गई। मुझे याद है इनका वो व्लॉग, और मैं भी सच में उस व्लॉग के बाद कुछ ऐसा इनके चैनल पर देखना चाह रही थी कि शायद इन्होंने कुछ स्टेप लिया हो उस हॉस्पिटल इंतज़ामिया के खिलाफ, कि जिसने इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस की उस टाइम, कि इनके फादर की जो हालत है वो बिगड़ी और वो फिर इस दुनिया से चले गए। है, तो लोग ना आज इनके उस एक्ट के बाद ना, जो फादर वाली कैफ़ियत है, उस तक को ना आकर क्वेश्चन करें। मुझे अंदाज़ा है कि ये तमाम तर चीज़ें इनके लिए पेनफुल होंगी, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो हयात नहीं है, इनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या है कि आपने ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर शेयर की हुई है, तो लोग अपना-अपना ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग बनाएँगे भी और अपनी राय भी देंगे, है ना? और फिर आपको कहीं न कहीं बुरा भी लगेगा। तो रीज़न ये है कि चीज़ों को जिस हद तक आप लोगों को एजुकेट करने के लिए दिखा सकते हैं, लोगों को कुछ सिखाने के लिए दिखा सकते हैं, तो बस उस हद तक उसका एक पैटर्न सेट करें, उससे ना कम, ना उससे ज़्यादा, है ना? ये मत कहें कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी दिखाऊँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपका चैनल, लेकिन फिर क्या है कि इतना बड़ा सोशल मीडिया है, यहाँ पर जब चीज़ें पब्लिश हो जाएगी, तो लोग तो फिर उस पर आकर क्रॉस करेंगे ना, उस पर आकर ओपिनियन देंगे, फिर वो आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा क्या था
फिर इनका एक और मैं वीडियो देख रही थी जहाँ पर इन्होंने कहा था कि मैं बहुत कम जवाब देती हूँ, लेकिन जब देती हूँ तो फिर क्लियर होकर देती हूँ। हाँ, मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रही, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब-जब परेशानी की बारिश आती है ना, बेसिकली इनका कहने का मकसद ये था, जब-जब ये ट्रबल में होती हैं, जब-जब इनकी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, तब-तब केचुए निकल कर आते हैं। जैसे बारिश में कीड़े निकलते हैं, तो वो कुछ कीड़े हैं जो कि निकल के आते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। जो लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, वो इंसान है, वो आपकी तरह ही इंसान है। अब जिस भी तहत वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको पॉइंट आउट करें, आपको कॉल आउट करें, बट है तो वो इंसान। उनको इस तरह से एड्रेस करना और बारिश के कीड़ों से इस तरह से तशबीह देना, इस तरह से रिलेट करना, ये बड़ा एक गलत एटीट्यूड है। ख़ैर, आपको बिल्कुल राइट है जवाब देने का। इन्होंने कहा कि जब भी कोई मसला होता है ना, तो वहाँ पर एज फैक्टर आता है, वहाँ पर डिप्रेशन आता है, वहाँ पर हेल्थ आती है, वहाँ पर दीगर सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी इंसान जिस भी सिचुएशन में रहता है। तो आप लोग ऐसे मत अज़्यूम कर लें कि ये वाला जो घर है जिसमें अभी ये शिफ्ट हुई हैं, ये कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला घर है और इस घर की वजह से इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बल्कि जो इससे पहले वाला घर था, वहाँ पर इनके 2 पेट्स के साथ वो इस दुनिया से गए। इन्होंने कहा इनके पेरेंट्स जो हैं उस दौरान इस दुनिया से गए। खुद ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, तो घर जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉज़िटिव है और इस घर में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। घर बहुत शानदार है और इनको बहुत पॉज़िटिव वाइब्स देता है। तो देखें, जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं ना, जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं और घर में आने के बाद आप सिर्फ़ परेशानियाँ दिखा रहे होते हैं। मतलब लोग देखना चाहते हैं अब इस घर में आने के बाद आपकी लाइफ़ कैसी है, आप सर पकड़ कर बैठे हैं। कितने सारे व्लॉग्स आपके वो डिज़ाइनर कंट्रोवर्सी में निकल गए, है ना? ये खराब कर दिया, बेबी सोफ़ा धँस गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, ये तमाम तर चीज़ें आप करते रहे, है ना? तो उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो देखने वाले अपनी-अपनी राय देंगे। वो यही कहेंगे कि ये घर जो है शायद कि नेगेटिव है, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी है क्या? ऐसा कुछ है तो आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी कुछ आपका फ़ेथ है, जो भी कुछ आप यकीन रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा वो आपको सजेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पीछे पड़ गए या वो आपका बुरा चाहते हैं या वो आपके दुश्मन हैं। वो आपको आपकी अच्छाई के लिए सजेशंस दे रहे हैं। लाइकवाइज़ अब आप जैसे कह रही थी कि लोग मुझे कहते हैं कि तू खाती नहीं है और इस तरह और उस तरह, तो ये मेरी हेल्थ के लिए मुझे पता है क्या चीज़ सही है। ज़ाहिर-सी बात है आप एक प्रॉपर डाइट ले रही हैं, जो भी सिलसिले कर रही हैं, लेकिन जब आप आकर खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एग्ज़ॉस्टेड दिखाएँगी, सॉरी, तो वहाँ पर क्या है कि लोग फिर कहेंगे ना, ज़ाहिर बात है तुम्हारी जो डाइट है उससे तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, तुम्हारा जो प्रॉपर एक हेल्थ इनटेक होना चाहिए वो नहीं है और उसके बजाय तुम इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हो, जिम तुमने जॉइन कर लिया है और डांसेज़ जो है डांस क्लासेस वो तुम ले रही हो, तो फिर लोग आपकी हमदर्दी, आपकी मोहब्बत में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके अपने ही सब्सक्राइबर्स हैं, जो आकर के थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, बट वो पॉज़िटिव बोल कर ना आपकी जो गलतियाँ हैं, उसको पीछे करने के बजाय वो ये चाहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार लें। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कोई डाइट प्लान को फ़ॉलो कर रही हैं, तो आप ऐसे ही हवा में तो नहीं कर रही होंगी। आपने प्रॉपर डायटीशियन से वो तमाम तर चार्ट, वो तमाम तर डाइट प्लान सब कुछ लिया होगा। आपको कितने कैलोरीज़ की ज़रूरत है, आपको किस तरह से रहना है, क्योंकि आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा अपने डाइट पर और अपने वेट पर है ना? तो ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, जो आज का इनका वीडियो मैं देख रही थी, वहाँ पर जेन ज़ी से रिलेटेड इन्होंने कहा था, क्योंकि लोग ना इनको बहुत ज़्यादा एज शेम कर रहे होते हैं। अरे तुम तो अब 50 साल की हो गई हो, 50 प्लस होकर कमरिया हिलाओगी तो मटकोगी तो थिरकोगी तो तुम्हें तो इसी तरह लचक चमक आती रहेगी। तो मुझे लगता है उस चीज़ को लेकर के भी ना इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की और मुझे तो जो संभावना है ना, अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फिट, अपने एज से कहीं ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती है और मुझे लगता है कि अगर वो खुद को फिट रखने के लिए कोई कोशिश कर रही है, कोई एफर्ट डाल रही है, तो मेरे ख़्याल में उसको करेक्ट करें, ज़रूर करें, बट उसको एज शेम ना करें। उसको ये ना कहें कि तुम जो हो अपने हस्बैंड के, जो तुम्हारे हस्बैंड को काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, तुम उससे जेलस हो रही हो। आज का जो वीडियो था
उसके अंदर इन्होंने इस कल का वीडियो था, इसका भी रिप्लाई दिया कि जाओ बेबी खूब काम करो, खूब तरक्की करो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी, ताकि तुम अच्छा काम करोगी तभी तो घर में खाना आएगा। और ये जो पेट्स हैं इनकी भी हमें एक पूरी टेक केयर करनी है, ख़याल करना है, इनका भी फूड है, ये तमाम तर चीज़ें। तो मुझे लगता है थ्रू हर वीडियोज़ वो तमाम तर चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई भी कर रही है। और एक चीज़ मैंने और देखी कि जहाँ लोगों ने इनको कहा ना कि तुम अपनी डाइट को थोड़ा वो करो, तो अब इन्होंने प्रॉपर जो खाना है मील जैसे कि नॉर्मल इंसान लेता है, वो भी लेना स्टार्ट किया और व्लॉग में दिखाया। तो कुछ इस तरह है, बाकी कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी की सक्सेस से नहीं जलता है। इन्होंने कहा कि ऑलरेडी ये गिरी हुई हैं, मतलब आप लोगों को लगता है कि इनके पास काम नहीं है, तो इनका डाउनफॉल है। तो आप सारे जो गिरे हुए लोग हो वो मिलकर एक गिरे हुए इंसान को गिरा रहे हो, तो सोचो आप कितने गिरे हुए हो। मुझे लगता है थोड़ा-सा ये बात जो है ना वो इनको लगी है, और लगना जो है ना वो नेचुरल भी है। क्योंकि आप करियर को लेकर, उसके काम को लेकर, एक एक्टर है ना, अगर कोई उसको टॉन्ट करता है ना, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं होती उस एक्टर या एक्ट्रेस के लिए। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, गुड विशेस, अल्लाह हाफिज।